गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस के बारे में। ठीक है, होम साइंस पे जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन में हम थियरी कंप्लीट करा चुके हैं आपको। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन में हमने आपको थियरी कंप्लीट करा दी थी। हम क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन जो है वो हमने आपको कार्बोहाइड्रेट का करवा दिया था। अब जो करवाने जा रहे हैं वो है वसा। ठीक, वसा के 50 क्वेश्चन करेंगे हम। वसा से रिलेटेड 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देखेंगे कि वसा हमारे लिए किस प्रकार बेनिफिशियल है, वसा हम क्यों ज़रूरी है, कौन सी वसा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी वसा नहीं इम्पॉर्टेंट है, हमें अपने भोजन में कौन सी वसा लेनी चाहिए, कौन सी वसा नहीं लेनी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है? मक्खन, मूंगफली का तेल, बादाम का तेल या फिर कृत्रिम वसा? जो समृद्ध है मध्यम और वसीय अम्ल से वह है मूंगफली का तेल। आहार में संतृप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किससे संबंधित है? गुदा से। ये गुदा लिखा हुआ है। ठीक, गुदा खराब होना, क्षुधातिशय होना, क्षुधातिशय मतलब अधिक हो जाना, भूख अधिक लगना, क्षुधा अभाव होना, भूख कम लगना, हृदय वाहिका, ये वाहिका है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, हृदय वाहिका होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लिपिड जिसमें जल भीरू अध्रुवीय और जल प्रेमी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं डॉट डॉट कहलाते हैं? बहुअनुभूतिक कहलाते हैं, समानुभूतिक कहलाते हैं या फिर बहुअनुभूतिक कहलाते हैं, समानुभूतिक कहलाते हैं, उभयानुभूतिक कहलाते हैं या फिर विषमानुभूतिक कहलाते हैं? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, विषमानुभूतक कहलाते हैं, क्योंकि जल भीरू और जल प्रेमी दोनों होते हैं। ठीक है, तो विषमानुभूतिक कहलाते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, विषमानुभूतिक कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीरॉयड में एक चक्र वलय होता है जो डॉट डॉट कहलाता है? साइक्लो पेंटनो परहाइड्रोफिनेथ्रीन कहलाता है, पेंटनो परहाइड्रोफिनेथ्रीन कहलाता है, साइक्लो परहाइड्रोफिनेथ्रीन कहलाता है या फिनेथ्रीन कहलाता है? इसका जो सही ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर बी, पेंटनो परहाइड्रोफिनेथ्रीन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा की प्रवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है पाइसीकरण, एस्ट्रीकरण, म्यूकोशेल लेना, काइलोमाइक्रोन बनाना। इसका जो सही ऑप्शन है, देखिए पहला नंबर 1 पे आता है पाइसीकरण करना। ठीक, सेकंड वन जो है स्टीरीकरण करना, एस्ट्रीकरण, म्यूकोशेल कर लेना, उसके बाद चौथा जो है काइलोमाइक्रोन बनाना। ये इसी जिस क्रम में दिया है इसी क्रम में है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत नहीं है? इसमें से कौन सा है जो आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत नहीं है? ठीक, देखिए रुई के बीज का तेल, जो नारियल का तेल है आवश्यक वसामय अम्ल का है। ठीक, जो सोयाबीन है ये भी आवश्यक वसीय अम्ल है, जो सूर्यमुखी है इसमें भी आवश्यक वसीय अम्ल पाए जाते हैं, तो स्रोत नहीं है। रुई के बीज का तेल जो होता है ये आवश्यक वसीय अम्ल का स्रोत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? पशु का वसा, ट्रांस वसा, संतृप्त वसा या असंतृप्त वसा? इसमें से कौन सी वसा ऐसी है जो स्वस्थ वसा मानी जाती है? जो असंतृप्त वसा है ये स्वस्थ वसा मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका रीज़न ये है कि ये जो असंतृप्त वसा है इसमें 2 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन तथा हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या में असमानता होती है। इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के अणु पाए जाते हैं इसमें असमानता होती है असंतृप्त वसा वाले में। ठीक है, असमानता मतलब जो कार्बन के अणु होते, जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं वो कार्बन के अणुओं की संख्या की अपेक्षा कम होते हैं। जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं कार्बन के अणुओं से कम होते हैं। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन का परमाणु और कार्बन के परमाणु में द्विबंध होता है। ठीक, हाइड्रोजन का परमाणु और कार्बन का परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, एक द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये 2 या 2 से अधिक द्विबंध बनाए होते हैं, सब में लगभग 2 या 2 से अधिक द्विबंध होता है। ठीक है,
तो जो असंतृप्त वसा होती है इसे दो प्रकार में विभाजित किया गया, मोनो असंतृप्त वसा और पॉली असंतृप्त वसा। मतलब कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी। मोनो में जो होता है उसमें एक अणु होता है वसा का, और जो पॉली में होता है उसमें एक से अधिक अणु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी आहार में समानतः कमी होती है संतृप्त वसीय अम्ल की, रेशे की, असंतृप्त वसीय अम्ल की या विटामिन सी की। जो शाकाहारी आहार होता है इसमें जो कमी होती है वो होती है संतृप्त वसीय अम्ल की। ठीक है, संतृप्त वसीय अम्लों की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलेइक अम्ल, आर्किडोनिक अम्ल, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जो शिशु के लिए सबसे आवश्यक वसीय अम्ल है वो है आर्किडोनिक अम्ल। ठीक, शिशु के लिए सबसे आवश्यक होता है ये आर्किडोनिक जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम मात्रा में संतृप्त अम्ल, जो निम्नलिखित में से सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं नारियल के तेल में, सरसों के तेल में, खजूर के तेल में या फिर मूंगफली के तेल में। सबसे कम जो होते हैं वो होते हैं सरसों के तेल में। ठीक है, नारियल के तेल में भी होता है और जो संतृप्त वसीय अम्ल होता है खजूर में भी और मूंगफली के तेल में भी होता है। सबसे कम जो होता है वो सरसों के तेल में होता है, इसलिए इसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, विटामिन बी व विटामिन डी। ठीक, नेक्स्ट जो है विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन ए, डी, ई, के। आपको पता है कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है विटामिन ए, डी, ई, के। सभी विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अब ये वसा में घुलनशील विटामिन जो, क्योंकि देखिए जिस प्रकार हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण आदि का सेवन करते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे आहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार जो ये विटामिन होते हैं ये भी हमारे आहार में के लिए उपयोगी होती है। हमारे शरीर में इनको सुचारू रूप से चलने में, स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं ये विटामिन। तो जो विटामिन वसा में घुलनशील है वो विटामिन, क्योंकि हमें वसा इसीलिए लेनी चाहिए क्योंकि जो वसा में घुलनशील विटामिन है फिर उनका शोषण नहीं होगा, वो घुलेंगे नहीं। अगर हम वसा लेंगे, हमारे शरीर में वसा रहेगी ही नहीं तो ये विटामिन हमारे शरीर में घुलेंगे ही नहीं। अगर नहीं घुलेंगे तो ये हमारे लिए कार्य नहीं कर पाएंगे, बेनिफिशियल नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए ये आवश्यक है कि हम वसा लें पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में विटामिन। ठीक है, ए, डी, ई, के सब वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? रेनिन, लाइपेज, एमाइलेज या फिर पेप्सिन। जो वसा में घुलनशील एंजाइम है ये है लाइपेज एंजाइम। ठीक, लाइपेज एंजाइम है, ये वसा में घुलनशील एंजाइम है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है। MUFA मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, मूफा की बात कर रहा है ये। सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल या जैतून का तेल। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात कर रहा है, ये जो है जैतून का तेल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप से डॉट डॉट पदार्थ को एगुलेट हो जाते हैं कार्बोज, प्रोटीन, विटामिन या फिर वसा। ताप के प्रभाव में आते ही जो वसा है वो एगुलेट हो जाती है। डॉट डॉट एक आवश्यक वसीय अम्ल है आर्जिनिन, सेफेलिन, सेरेब्रोसाइट्स, स्टेरॉल। कौन सा इसमें से एक आवश्यक वसीय अम्ल है? जो आर्जिनिन है ये एक आवश्यक वसीय अम्ल है। ठीक है, आर्जिनिन जो है एक आवश्यक वसीय अम्ल है क्योंकि इसके बिना शरीर में वृद्धि रुक जाती है। ठीक, इसके बिना जो शरीर में वृद्धि है वो रुक जाती है, वृद्धि नहीं हो पाती है हमारे शरीर की। अगर बच्चों में इसकी कमी हो जाए तो उनकी वृद्धि और विकास रुक जाता है। और ये क्या करते हैं, हमारे नए सेल्स की, नए कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करते हैं और कोशिकाओं की जो टूट फूट होती है उनकी मरम्मत करने में भी मदद करते हैं। इसमें से 10 है हमारे पास जो आवश्यक है वसीय अम्ल। ठीक, जो पहला है वो हिस्टाडिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन, बेलिन, ट्रिप्टोफेन। ये सभी हैं आवश्यक वसीय अम्ल।
इन्हें हमारा शरीर नहीं बना पाता, इन्हें हमें भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफा का सबसे अच्छा स्रोत है सोया तेल, मूंगफली तेल, नारियल तेल, मकई तेल। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें से सोया का जो तेल होता है, सोयाबीन का, वो सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, ये जो मूंगफली असंतृप्त वसा अम्ल का सूत्र है, ये जो नारियल का तेल है ये भी असंतृप्त वसा का, जो मकई का तेल है ये भी असंतृप्त वसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है बेकरी उत्पादों में ट्रांस फैट वसा, बेकरी उत्पादों में ट्रांस फैट वसा हाइड्रोजिनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होती है। कारण कह रहा है जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट वसा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनके अधिक उपयोग से असंक्रामक रोगों के होने का खतरा बढ़ जाता है। इनका जो कूट है कह रहा है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है और आर गलत है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों गलत है। इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जो बेकरी उत्पादों में ट्रांस फैट वाली हाइड्रोजिनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होती है उनमें क्या होता है कि इन खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और इसके अधिक उपयोग से अगर हम इसका ज़्यादा उपयोग कर लेंगे तो असंक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है वसा ऊर्जा को कम करने के लिए मांस हैमबर्गर में वसा की थोड़ी मात्रा के बदले गोंद या गम प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि वसा जो होती है ऊर्जा को कम करने के लिए, वसा की ऊर्जा को कम करने के लिए जो मांस हैमबर्गर की में वसा की थोड़ी मात्रा को बदले, जैसे वसा की कम मात्रा के बदले थोड़ा सा वसा मिला के उसके साथ गोंद मिला दिया जाता है, गोंद का प्रयोग किया जाता है। अब कारण क्या कह रहा है? कारण कह रहा है कि गोंद वसा का विकल्प नहीं है, परंतु उसकी हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता यानी कि पानी से प्रेम, पानी को सोखने की जो गुणवत्ता है के कारण वह पानी रोक लेता है, रोक कर रखता है, क्योंकि पानी सोखता है तो पानी अपने अंदर रोक कर रखता है और खाद्य पदार्थ को नरम रखता है, खाद्य पदार्थ को नम और नरम बना देता है। इसका कूट करा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता नहीं है। ए एवं आर दोनों सही है। इसका सही ऑप्शन है ए। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तेल एकल असंतृप्त वसा अम्ल MUFAK का मतलब क्या होता है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छे साधन है। नारियल का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, सनफ्लावर। आपको हमने दो बता दिया है अब तक। पहला बताया था नारियल का तेल, पहला बताया था सरसों का तेल असंतृप्त वसा का अच्छा साधन है, और दूसरा जो बताया था वो कौन सा बताया था? जैतून का तेल असंतृप्त वसा का साधन है। एक और दो और तीन जिसमें होगा वही सही है, ऑप्शन नंबर 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त ... नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल को परिष्कृत कर शर्करा कम करती है, उसको बदल के शर्करा को कम कर देती है, वह उन्नत रक्त ... नियंत्रित करने में सहायता करता है। शर्करा, लिपिड स्तर, सोडियम स्तर या फिर प्रोटीन स्तर, ये किसको नियंत्रित करता है? लिपिड स्तर को। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है, ये लिपिड स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ... के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर टिकता है। वसा, प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट। जो वसा वाला भोजन होता है हमारे शरीर में ज्यादा देर तक टिकता है। ठीक, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, और ये क्या करता है? जल के अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित नहीं होने देता, इसलिए ये ज़्यादा देर तक टिकता है। जो ये लिपिड वसा तथा लिपिड, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सभी ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जा सकता है? वसा के असंतृप्त होने का अनुपात किस तरीके से लगाया जा सकता है? एसिड वैल्यू से, सैपोनिफिकेशन से, बेनेडिक्ट से, आयोडीन वैल्यू से, किससे? देखिए एसिड वैल्यू से नहीं। क्या आपको पता है इससे अम्ल का टेस्ट किया जाता है? अम्ल का पता चलता है एसिड वैल्यू पता करने से। जो बेनेडिक्ट वैल्यू की बात कर रहा है, बीएमआर टेस्ट के समय इसको आपको पता, अगर आपने पढ़ा होगा तो बीएमआर टेस्ट के समय इसका कार्य करते हैं, बट डी सही है। आयोडीन वैल्यू से वसा के असंतृप्त स्तर का अनुमान लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी एंजाइम है लाइपेज, एमाइलेज, रेनिन, प्रोटीएस। मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए, जो वसा को सुपाच्य करता हो, कौन सा एंजाइम है ये एंजाइम है लाइपेज। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। अमाशय में, जो हमारा अमाशय होता है उसमें जठर रस निकलता है। अमाशय से आपको पता है जठर रस निकलता है। वो क्या करता है, जो लाइपेज है, लाइपेज नामक एंजाइम, इसके अंदर लाइपेज नामक इस रस में जो ये रस निकलता है, आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है हमारे अमाशय से। सिंपल भाषा में समझिए, सिंपल भाषा में समझाऊं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है हमारे अमाशय से। उसमें लाइपेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है, वसा की सुपाच्यता के लिए, ये एंजाइम जो होता है वो वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा O3 ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओके, वसा अम्ल है? लिनोलेइक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, आर्केडोनिक अम्ल या फिर ओलिक अम्ल? इसका जो सही ऑप्शन है वो है लिनोलेइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही है, लिनोलेइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये लिनोलेइक अम्ल ये क्या करता है, हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है। ये कई प्रकार से सक्रिय यौगिकों को पूर्ववर्ती बनाता है। शरीर में विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है ये अम्ल जो है। लिनोलेइक अम्ल से निकले जो पदार्थ होते हैं वो हृदय रोग से बचाव करते हैं। हमारे शरीर में हृदय रोग से बचाता है, हृदय रोग को। बचपन में ये हमारे वृद्धि में भी सहायता करता है, बच्चों के विकास और वृद्धि में भी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ग्लूटेन मुक्त आहार GFD किस बीमारी के रोगियों को दिया जाता है? क्रोहन्स बीमारी के रोगियों को, सीलिएक बीमारी के रोगियों को, इरिटेबल आंत के बीमारी के लोगों को, या फिर लीवर वाली बीमारी के लोगों को? देखिए ये जो दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, सीलिएक बीमारी के रोग को दिया जाता है। ये जो बीमारी होती है सीलिएक, ये हमारी आंत में होती है। सीलिएक नामक जो ये बीमारी है हमारी छोटी आंत में होती है। ठीक है, छोटी आंत की ये एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रमुख इसके जो लक्षण होते हैं, सिम्टम जो होते हैं, वो रोगी को क्या होता है, वसा युक्त पदार्थ होता है उसको पचा नहीं पाता, वसा को नहीं पचा पाता है अपने शरीर में। जो रोगी होता है इससे पीड़ित, वसा को अपने शरीर में नहीं पचा पाता। ये छोटी आंत, इसीलिए इसमें वसा कम दिया जाता है इस बीमारी के रोगी को। चलिए आज के लिए बस इतना ही। 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं हमने। कुछ लोग कह रहे थे कि जो वर्ड है वो क्लियर नहीं आते, हमने कोशिश की है, तो ठीक है कमेंट करके बताइएगा कि इसके वर्ड क्लियर है या नहीं क्लियर है, तो मैं वैसे देखूंगी और थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्लियर कैसे नहीं आ रहा। तो इसके मैं फ़ॉन्ट बढ़ा के थोड़ा सा रिकॉर्ड करूंगी वीडियो। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।